प्रत्यक्ष खड़े हैं और वो गुरु को ढूंढ रहा है। और वो गुरु कोई नहीं है, ठग है वो। और तुम्हारे सोना चांदी सब चुरा के भाग गया है उस जिसको तुम गुरु कह रहे हो। ये तो किशोरी जी को दया आ गई तो हम तुमको दर्शन देने आ गए, वो कोई गुरु नहीं है। भक्त रोने लगा, आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने ही तो आज्ञा की थी कि जमुना जी में चले जाओ, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, सब अपने आभूषण उतार के चले जाओ, तुमको श्याम सुंदर मिलेंगे। अरे मेरे गुरु तो कितने श्रेष्ठ हैं, सुबह से शाम हुई और आप सामने आ गए हो और आप उन गुरु को ठग बोल रहे हो। वो मेरे गुरु ठग नहीं हो सकते। लेकिन नाथ क्षमा करें, मैं तो तभी देखूंगा जब वो आके बोलेंगे कि आंख खोलो। ठाकुर जी बोले खड़ो रहे यहीं पे, मैं तो जा रहा हूँ। ठाकुर जी वापस चले गए। श्री जी बोली दे आए दर्शन। अरे श्री जी आप भी कैसे इनके पास भेज दे हो? उन्होंने कह रहा है कि गुरु जी बुलाओ, और बाको गुरु मैं जानू वो ठग है एक नंबर को। उन्होंने कह रहा बात है कि बाव की आंख को अब एक ठग के कहवे पे दर्शन दूंगा मैं। श्री जी बोली दर्शन तो देने पड़ेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? बोले ठग को ढूंढो, उसको ले जाकर के जमुना जी पे उससे बुलवाओ कि आंख खोल और फिर उसको दर्शन तो फिर आओ। श्री जी बोली मैं, ठाकुर जी बोले मैं ठग के पास जाऊंगा। बोले जानो तो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले जय हो किशोरी जी, बड़ी सरल हो आप, आपकी सरलता में कभी कभी हम पिस जाऊं। ठाकुर जी गए वृंदावन में, ढूंढ रहे हैं ठग कहाँ है। वो ठग दिन भर में कितनी कमाई करी गिन रहा था। इतने में ही ठाकुर जी पहुंच गए। आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर कमर पे हाथ धर के उसके सामने खड़े हैं। उसने जैसे ही देखा रूप माधुरी देख करके, रूप स्वरूप देख करके, वो पहले तो हक्का बक्का रह गया, नेत्र खुले रह गए। बोले आप? बोले श्री वृंदावन चंद्र ठाकुर जी हम। अरे नाथ, मैं आज तक सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ठग हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन आज आपको सामने देख करके मुझे मन में आ रहा है कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने भी पुण्य किए हैं जो आप मेरे सामने खड़े, आपके मुझे दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले काम तो तेने एक भी अच्छा ना किया है, लेकिन तेरा चेला इतना बढ़िया मिला जाके वजह तो मेरे दर्शन हो रहे हैं। अब जल्दी चल और बाकू जाकर के आज्ञा कर कि वो नेत्र खोल के मेरा दर्शन कर ले। ठाकुर जी ठग को पकड़ करके ले गए जमुना जी। जमुना जी जाकर बोले अब इसको बोलो कि नेत्र खोल करके श्याम सुंदर के दर्शन करो। तब वो ठग आया, उसने कही अरे भैया जल्दी नेत्र खोल ले, साक्षात श्री राधारमण लाल तेरे सामने खड़े हैं। जब अच्छा गुरु जी आप आज्ञा दे रहे तो मैं खोलूंगा। फिर नेत्र खोल करके देखे, तब ठाकुर जी के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किए, धर्म में वंदन किए। ठाकुर जी बोले भैया मान गए, तो तेरी भक्ति मान गए, एक ठगता ने गुरु बना लिए। आपसे हमारी एक प्रार्थना है, आप चाहो तो अभी अंतर ध्यान हो जाओ, पर हमारे गुरु जी को ठग मत बोलो। वो ठग नहीं है, हमारे गुरु जी हैं, उनकी आज्ञा से आप मिले। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? भगवत संबंधी कोई एक बात झूठ झूठ में भी बोल दे, आप उस पर विश्वास करके मान लो। गुरु वाणी से भगवान मिलते हैं, बात सत्य है। रसिकों की आज्ञा से, संतों की आज्ञा से ठाकुर जी मिलते हैं, सब बात सत्य है। पर इन सब बातों की बात एक, भरोसे से भगवान मिलते हैं। ठाकुर जी पे विश्वास हो, वाणी पर विश्वास हो, तब ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए श्री गोपीनाथ जी प्राप्त हुए, मधु पंडित जी। तो बस गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए।